नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और मिडिल ईस्ट से जिस तरह की खबरें आ रही हैं या वहाँ की खबरों को जो ज़्यादा डील करते हैं, अगर उन ट्विटर हैंडल्स को देखा जाए, उन खबरों के सोर्सेस को देखा जाए, उन ब्रेकिंग न्यूज़ को देखा जाए, तो बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। हर किसी की कोशिश आमतौर पर हर कोई चाहता यही है कि युद्ध जैसे हालात ना बने, क्योंकि एक बार अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध होता है तो स्थितियाँ लगातार ख़राब होती जाएंगी। जानकार ये भी कहते हैं कि ये तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर, उस तरफ भी ले जाया जा सकता है। तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि क्या शनिवार का दिन तय कर लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि थार्ड का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। एयरफोर्स का जमावड़ा बढ़ा दिया गया अमेरिका की तरफ से। अलग अलग खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि क्या अब सिर्फ ट्रंप के इशारे की देर है। ऑफिशियल्स तो यही कह रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? और इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर खबरों की दुनिया में अपडेट देखा जाए तो खबरों की दुनिया किस तरीके से इसे देख रही है, स्पेशली ट्विटर की अगर बात कर ली जाए, वहाँ के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, चाहे वो ईरान के हों, इजराइल के हों या फिर अमेरिका के हों, क्या कुछ वो कह रहे हैं ये आपको जानना चाहिए। एक घंटे से लेकर पिछले एक घंटे से लेकर और अगर 10 घंटों तक का एक एनालिसिस देखा जाए, खबरें देखी जाए, तो बहुत उम्मीद है कि अब स्थितियां बद से बदतर हो चली हैं और ईरान ये ठान चुका है कि हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। ऐसा लगता है कि ईरान ये डिसाइड कर चुका है। जरा पिछले कुछ ब्रेकिंग्स आप देख लीजिए, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ईरान ने फारस की खाड़ी में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 2 निगरानी ड्रोन लॉन्च किए हैं। 2 सर्विलेंस ड्रोन टू मॉनिटर सस्पिशियस एक्टिविटी इन पर्शियन गल्फ। इसके अलावा अमेरिका के 4 E-3G सेंट्री 8WACS विमान और एक E-11A BACN विमान सऊदी अरब का जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है उसकी तरफ जा रहे हैं। आपको ये हमने बार बार बताया है कि ईरान के इर्द गिर्द अलग अलग मिलिट्री बेस, नेवल बेस, एयरफोर्स के बेस अमेरिका के हैं। अब ये खबर मिल रही है कि ये जो विमान है, हाईफाई और बहुत स्पेसिफिक ये एयरक्राफ्ट्स हैं, चाहे वो आकाश हो, E-11 BACN हो, ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरेबिया की तरफ मूव हो रहे हैं। मतलब ये अब तक पहुंच गए होंगे। अमेरिका की कई सैन्य टुकड़ियां जो हैं वो यूरोप की तरफ भी रवाना की गई हैं। अच्छा, यूरोप का एक पेज मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप की तरफ ये रवाना की गई हैं। 4 अमेरिकी ईंधन भरने वाले टैंकर का एक नया समूह कैलिफोर्निया से यूरोप की तरफ रवाना हुआ है। ये जो टैंकर समूह होता है ये बार बार रिफिल करता है। हवाई जहाज जाएगा, अपना काम करके आएगा, स्ट्राइक करके आएगा, फाइटर जेट्स जो होंगे, और उसके बाद उन्हें रिफ्यूल किया जाता है इन टैंकर्स के जरिए। यहाँ ये जान लीजिए कि यूरोप और ईरान के बीच अगर हवाई दूरी की बात कर ली जाए तो ये 3,500 से 4,000 किलोमीटर पड़ती है। एक और ख़ास बात जो लगातार अपडेट चल रही है कि रशिया के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है ईरान होर्मुज में। तो ये बहुत दिलचस्प है कि ईरान और रूस ने क्या मिलिट्री एक्सरसाइज की होगी। ईरान एंड रशिया कंडक्ट ड्रिल्स टू फ्री अ हाईजैक्ड शिप ड्यूरिंग जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस। अगवा जहाज को कैसे छुड़ाया जाएगा, इसकी नेवल एक्सरसाइज की गई है। आप समझ रहे हैं एक एक चीज को। ये अलग अलग खबरें हैं और इनके आप किस खबर के जरिए और किस एक्सरसाइज के जरिए क्या संदेश दिया जा रहा है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। और इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा इस बात की तरफ खबर संकेत दे रही है, क्या कि कुछ घंटे और फिर ये युद्ध शुरू हो जाएगा। शनिवार सिर्फ दिखाया जा रहा है, उससे पहले ही कुछ हो सकता है। यह अमेरिका की नीति रही है, तरीका रहा है, स्ट्रेटेजी रही है। सिर्फ इस मामले की बात नहीं की जाएगी। पुरानी आप स्ट्रेटेजी उठाकर देख लीजिए। बातचीत चलते रहती है, वो हमला कर देता है। वेनेजुएला बातचीत चल रही है, हमला कर दिया। ईरान से जून में बातचीत चल रही है, हमला कर दिया। इजराइल, अगर अमेरिका हमला नहीं कर पाता है तो ये छद्म हमले की जिम्मेदारी इजराइल पे होती है। उसका भी तरीका यही, बिना किसी तरह की जानकारी के धड़ाम। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने ईरान में मौजूद पोलिश नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कुछ ही घंटों बाद ईरान से पोलिश नागरिकों को निकालने की कोई संभावना नहीं रह सकती है। यह मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, अंग्रेजी में सुनिए। इन few hours there may be no more possibility to evacuate Poles from Iran। मतलब ये हो सकता है कि कुछ घंटों बाद ऐसी नौबत ना रहे कि हम
ईरान से जो पोलिश नागरिक हैं उन्हें बाहर निकाल सकें। ये पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क, उनके हवाले से ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। इसके अंदाजे आप समझ रहे हैं कि कुछ घंटों बाद हो सकता है कि हम पोलिश नागरिकों को वहां से ना निकाल सकें। क्या है वो ये कहना चाह रहे हैं, इसके क्या मानी निकाले जाएंगे। उन्होंने तत्काल अपने जो पोलिश नागरिक हैं उन्हें कहा है कि तत्काल उन्हें ईरान छोड़ना होगा। अब ये एक खबर ये दावा करती है कि तेहरान पर जो अमेरिका हमला करेगा वो लाखों बम से हमला कर सकता है। इसमें क्या क्या होगा, क्रूज मिसाइल ATACMS, AMRAAM, फास्फोरस, GBU-57। और अमेरिका का दावा यह है कि यह जो हमला होगा यह अभूतपूर्व होगा, विल बी अनप्रेसिडेंशियली मैसिव। ये शब्द होते हैं किसी कहीं ध्वंस कर देना, जाके बर्बाद कर देना किसी चीज को, उसके लिए शब्द होते हैं। और ये हथियार जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ATCMS, AMRAAM, फास्फोरस, GBU-57, ये सब उस लेवल के हथियार हैं जो तबाही लाते हैं, तहस नहस करते हैं। एक और अपडेट जो इजराइल से आ रहा है, Israel is even ready to eliminate Donald Trump in order to have specific instruction to obliterate Iran put in effect। ईरान को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो विशिष्ट निर्देश है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, उसमें अमल में लाने के लिए इजराइल उन्हें खत्म करने के लिए तैयार है। मतलब इजराइल अटैक के लिए तैयार है, मोटा मोटी ये समझ लीजिए। ये एक तरीके से बताया गया है, चेताया जा रहा है। अब कुछ और पहले जाएंगे, कुछ और पहले घंटे की जो ब्रेकिंग है वो मैं आपको बताता हूं। पेंटागन ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और कतर में लगभग 20 ठिकानों पर थार्ड और पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियां तैनात कर दी हैं। 2 रक्षा प्रणालियां हैं इसमें, एक तो थार्ड है, दोनों के बारे में जान लीजिए, वो भी मैं निकाल कर लेकर आया हूं। एक थार्ड है और एक पैट्रियट है। तो करीब करीब ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये 20 अलग अलग बेसिस में भेजे गए। थार्ड का ट्रांसफर हो रहा है, ये हमने आपको पहले भी बताया है। इसमें जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर जहां पर पिछली बार सिंबॉलिक हमला ईरान ने किया था, और इस बार भी ईरान बार बार कह रहा है कि हम आप इजराइल के अलावा अगर कहीं अटैक किया जाएगा तो वो अमेरिका के जो सारे बेस हैं। थर्ड क्या है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, पैट्रियट एयर डिफेंस क्या है, इसे PAC-3 भी कहा जाता है। यह अमेरिकी सेना की एक मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है। अलग अलग ऊंचाई और दूरी के लिहाज से इसे डिजाइन किया गया है। थर्ड जो है वो मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल को अधिक ऊंचाई पर रोक लेता है, करीब करीब 40 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो मिसाइल है। और पैट्रियट जो है वो कम ऊंचाई 35 किलोमीटर से नीचे इन्हें रोकता है। ये हिट टू किल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। डिटेक्ट किया और सीधे जाके मार दिया, हिट टू किल। दोनों ही सेम डिफेंस सिस्टम है, एक कम दूरी के लिए, कम ऊंचाई वाली के लिए, और एक बैलिस्टिक मिसाइल के लिए जो थर्ड है। प्रति मिसाइल थर्ड की लागत आपको पता है, 90 से 100 मिलियन डॉलर। ये सब अमेरिका शांति के लिए खर्च कर रहा है, ये सब अमेरिका शांति के लिए खर्च कर रहा है। एक मिसाइल 90 से 100 मिलियन डॉलर की। शांति के प्रति ऐसी भूख आपने कभी देखी है? तो पेंटागन ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और कतर में लगभग 20 ठिकानों पर थर्ड और अपनी जो पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो तैनात कर दिए हैं। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी हैं, जो टॉप लेवल के कमांडर हैं, टॉप नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैव टोल्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प द मिलिट्री इज रेडी फॉर पोटेंशियल स्ट्राइक ऑन ईरान एज सून एज सैटरडे। CBS न्यूज है, ये दावा कर रही है। CBS न्यूज क्या दावा कर रही है कि शनिवार तक जो टॉप सिक्योरिटी से जुड़े हुए टॉप ऑफिशियल्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए, उन्होंने कह दिया कि हम पूरी तरह तैयार है, शनिवार को अपन हमला कर सकते हैं। ये भ्रम भी पैदा कर सकता है कि पोलैंड के जो प्रधानमंत्री वो क्या कह रहे हैं, कुछ घंटों बाद हालात ऐसे हो जाएंगे हम नहीं निकाल सकते फिर। और CBS न्यूज क्या कहता है, CBS न्यूज कह रहा है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारी वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि आप बताओ मिस्टर प्रेसिडेंट, हम तो शनिवार तक अटैक कर देंगे।
क्या वाकई शनिवार तक? इधर इजराइल ने आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के अभियान के लिए अपनी सेना को सेना का जो अलर्ट लेवल है वो बढ़ा दिया है। CNN के हवाले से खबर आई है। आक्रामक, ऑफेंसिव, डिफेंसिव, हमला होगा तो बचने के लिहाज से और अगर हमला करना होगा तो करने के लिहाज से, दोनों लिहाज से इजराइल ने अपने आप को तैयार कर लिया है। CNN के हवाले से खबर। इतनी तैयारियां, और ये सारी ब्रेकिंग न्यूज हैं, ये जो अभी हाल फिलहाल कुछ घंटों की, 1 घंटे से लेकर पिछले 9 घंटे तक की। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए, कुछ घंटे बाद भी खबर आ सकती है, कुछ दिन बाद भी खबर आ सकती है, कुछ मिनटों बाद भी खबर आ सकती है, या हो सकता है कि कुछ हफ्ते बाद खबर आए, पर खबर आएगी जरूर, यह तय है। क्योंकि ईरान ने डिसाइड कर लिया, मैंने जैसे बीच में कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। ईरान ने यह तय कर लिया, खामनेई साहब ने यह तय कर लिया है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।